एक छोटा सा मेमना बहुत आलसी था। उसे चलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह बार बार अपनी माँ की पीठ पर चढ़कर आराम करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे नीचे गिरा दिया। मेमना गुस्से में जमीन पर बैठ गया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। तब उसकी माँ उसे खींचकर आगे ले जाने लगी। थोड़ी देर बाद मेमने ने एक चाल चली। उसने अपने पैरों को पत्थर से टिकाकर माँ के साथ जिद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक रस्सी टूट गई और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। अच्छी बात यह रही कि एक बड़ा पत्थर उसके पीछे आकर रुक गया और वह बच गया। उसकी माँ उसे बार बार समझाती रही कि शरारत मत करो, लेकिन मेमना नहीं माना। उसने जोर से पैर पटका और पत्थर टूट गया। नीचे एक दानव आराम से बैठकर चाय पी रहा था। तभी अचानक मेमना ऊपर से गिरकर उसकी खिड़की तोड़ते हुए अंदर आ गिरा। इससे दानव की शांति भंग हो गई और उसकी प्यारी चाय की केतली और कप टूट गए। ये देखकर दानव बहुत गुस्सा हो गया और उसने मेमने को पकड़ लिया। मेमने की माँ ये सब देखकर घबरा गई और उसे बचाने के लिए कूद पड़ी, लेकिन वह गिरकर बेहोश हो गई। उधर दानव मेमने को मारने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक घर की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगा। दानव अपनी चाय के बर्तनों को बचाने के लिए भागा और उन्हें समेटने लगा। यहीं मेमने को एक बात समझ में आ गई कि दानव को अपने चाय के बर्तन बहुत प्रिय हैं। उसने इसी बात का फायदा उठाया और इधर उधर भागकर बर्तनों को गिराने लगा। दानव गुस्से में था, लेकिन अपने बर्तनों को टूटता देखकर दुखी भी हो रहा था। उसने मेमने को पकड़ने की कोशिश की, पर मेमना बहुत चालाक निकला। आखिर में मेमने ने दानव के सबसे पसंदीदा चाय के सेट को उठाकर उसे धमकाया। दानव मजबूर हो गया और उसने हाथ जोड़कर विनती की कि वह बर्तन मत तोड़े, लेकिन मेमना कूद पड़ा और सारे बर्तन नदी में गिरकर बह गए। ये देखकर दानव बहुत दुखी हो गया। अब मेमने को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दानव से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन दानव ने उसे दूर कर दिया। तब मेमने ने घर में पड़े टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके एक नया चाय का सेट बनाने की कोशिश की। ये देखकर दानव का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसने मेमने को माफ कर दिया। तभी मेमने की माँ भी वहाँ पहुँच गई। मेमना खुशी खुशी अपनी माँ के पास दौड़ गया। दोनों को साथ देखकर दानव को थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ। तभी मेमने ने दानव को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। दानव पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। जैसे ही वह मुड़ा, उसके पीछे का घर अचानक गिर गया। इस तरह मेमने की शरारत से ही दानव की जान बच गई। इसके बाद वे सब साथ में एक नई यात्रा पर निकल पड़े। इन प्यारे से मेमनों के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर